भूतों की कहानी तो आपने काफ़ी सुनी होगी। आइए आपको एक ऐसी कहानी की ओर लेकर चलता हूँ, जिसे सुनकर आपको विश्वास होगा। मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बताया है कि राजस्थान भूतों का गढ़ है और भानगढ़ भूतों का किला। पर लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि राजस्थान भूतों का गढ़ और भानगढ़ भूतों का किला है। चलिए आइए आपका रूबरू कराता हूँ भानगढ़ की एक ऐसी स्टोरी से, जिससे आपको यकीन होगा कि मैं सच बात बोलता हूँ, रियल स्टोरी बताता हूँ आपको। ये बात है राजस्थान की। राजस्थान का भूतों का किला, भूतों का भानगढ़ किला ऐसे ही नहीं बोला जाता। कहानी की ओर चलते हैं। ये बात है दो लड़कियों के बीच की। एक का नाम था अंजलि, एक का नाम था मोना। मोना और अंजलि दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे, काफ़ी बॉन्ड थी अच्छी दोनों में। दोनों सोचते हैं, जैसे काफ़ी 10th में थे जब ये दोनों स्टोरीज सुनते थे, रियल हॉरर स्टोरीज करके। तो एक बार इनके माइंड में नहीं, मतलब माइंड में आया कि हम ऐसी स्टोरी सुन तो रहे हैं, ऐसी जगह भी जाना चाहिए। तो ये प्लेसेस को सर्च करने लग गए। तो इनके सबसे फर्स्ट जो आई वो राजस्थान की भानगढ़ किला आया। 10th में ये थे दोनों लड़कियां। दोनों ने सोचा कि हाँ यार, हमें इस जगह पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सुनने में आ रही है, इस जगह चलना चाहिए। दोनों ने सोचा। जब फैमिली वालों से पूछा कि जाएं क्या हम, तो हर हर मदर फादर पूछते हैं कि आप कहाँ जाओगे, बोले हम इस जगह पर जाएंगे। मम्मी पापा ने बिल्कुल सख्त मना कर दिया कि नहीं, अकेले इस जगह पे बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि हर व्यक्ति को पता है कि राजस्थान का भूतों का गढ़ और भानगढ़ भूतों का किला है। पर बच्चों के आजकल समझ में नहीं आता। ऐसे ही कुछ हुआ उन दोनों के साथ भी। तो कुछ टाइम बीता, ये 12th में आए। 12th में जब ये आ रहे थे, 11th पास की थी, तब वापस, मतलब इनके 10th से दिमाग में था कि हमें भानगढ़ भूतों का किला जाना है, भानगढ़ भूतों का किला जाना है। काफ़ी टाइम बच्चे जिद करते हैं, पर मम्मी पापा ने बिल्कुल सख्त मना कर दिया था, क्योंकि पता है उन्हें कि ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं वहाँ पर। ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने अदृश्य शक्तियाँ जो यहाँ पर पता लगेगी नहीं आपको, समझ ही नहीं आएगा क्या हुआ हमारे साथ। जब भी 12th में आ गए, 12th में इनकी पिकनिक थी पचमणी की। घर वालों को जब पता लगा कि पिकनिक है, इनको पता लगा और इनने घर वालों को बताया कि हमारी पिकनिक है। पैसे ले लिए कि हम पिकनिक जा रहे हैं। करीबन करीबन ये सुबह बोलते, वैसे रात को थी इनकी, जो वो थी रात को थी पिकनिक का बस जो थी वो रात को जाने वाली थी। पर इन्होंने बोला कि हमारी बस सुबह जाने वाली है। सुबह चले गए। इनकी बस सुबह थी और कहा ये जल्दी निकल गए। इनकी बस रात को थी, मतलब सॉरी, और ये सुबह निकल गए। ये क्यों निकले सुबह? क्योंकि ये अपनी पिकनिक पे पचमणी नहीं जा रहे थे। ये जा रहे थे चुपचाप राजस्थान भानगढ़ किला देखने। इनका सिर्फ देखने का प्लान था, कोई और कुछ नहीं। आइए चलिए चलते कहानी की और गहराई तक चलते हैं। दोस्तों, ये करीबन करीबन 7 निकल गए दिल्ली से। दिल्ली में रहते थे, मैंने सॉरी बताना भूल गया, ये दिल्ली में थे। दिल्ली से राजस्थान मुझे कंफर्म नहीं पता, पर 3-4 घंटे तो लगते होंगे, 4 से 5 घंटे तो लगते होंगे समथिंग। ये सुबह सुबह निकल गए, समथिंग 10-11 बजे वहाँ पर पहुँच गए थे। सुबह 10-11 बजे पहुँच गए। सुबह जल्दी निकल गए थे और 10-11 बजे सुबह तक पहुँच गए। जैसे ही 10-11 बजे पहुँचे, कुछ रेस्ट वगैरह किया, इन्हें होटल वगैरह ली। पैसे वगैरह घर से लाए हुए थे, पचमणी घूमने पिकनिक पर जा रहे थे, तो भी अपना पैसों पे जाना था उन्हें। ले जो गए वहाँ पर होटल वगैरह ली इन्होंने, और इन्हें करीबन 2 या 3-4 बजे तक इन्हें रेस्ट किया और ये भानगढ़ के लिए निकल गए। भानगढ़ ये 4-4:30 बजे पहुँच गए थे। बताया जाता है वहाँ पर 6 बजे के बाद कोई भी नहीं जाता, परमिशन के बाद भी नहीं जाता। वहाँ पर सख्त लिखा हुआ है शाम को
सूर्यास्त के बाद यहाँ अंदर आना मना है। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पर, अलग अलग आवाज़ें आती हैं। तो ये लोग पूरा किला घूमा इन्होंने, अंजलि और मोना ने। दोनों काफ़ी खुश थे, बोले इतना बड़ा किला है। पूरा किला घूमा, करीबन शाम को सूर्यास्त होने का टाइम हो गया। जो मोना थी उसने एक प्लान बनाया, बोलते हैं अंजलि से बोला कि अंजलि एक काम करते हैं, यहाँ पर रात रुकते हैं। मोना ने बोला अंजलि को, अंजलि ने बोला नहीं अंजलि मोना ऐसा हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम घर पे पता कर नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें होती, तुम अपने वीडियोस में देखा हुआ है, यहाँ पे काफ़ी डरावनी चीज़ें होती हैं, हमें जाना नहीं, रुकना चाहिए यहाँ पे। बोले मोना ने अंजलि को वापस बोला अरे नहीं, ये देखते तो हैं क्या होता है, वीडियोस बनाएंगे हम, क्या होता है देखते हैं। सच्ची ये झूठ बात है, कुछ नहीं है यहाँ पर। आज अपन किस 2024 में तू कैसे 1962 जैसी बातें कर रही है। अंजलि को ऐसा बहका दिया और उसको बोला कि अपन रुकेंगे यहाँ पर रात में। अंजलि भी मान गई, वो भी इस टाइप से बातों में काफ़ी इंटरेस्ट रखती थी, भूतों की कहानियों में उसे भी बहुत इंटरेस्ट था भान कराने में। वो भी मान गई कि हाँ यार ऐसा कुछ नहीं होता, पर वो कुछ देर के लिए उसकी बातों में आ गई। और शाम को जैसे 6-7 बजे, 6 साढ़े 6 बजे सूर्यास्त हो गया था। इन्होंने कैसे ना कैसे करके किले में घुस गए, चुपचाप छुपके से किले में घुस गए। गेट वगैरह लग गए थे सब, करीबन 7 साढ़े 7 बज गए थे अंदर आए जब तक। कुछ टाइम हुआ और ये लोग पूरा वापस किला वगैरह घूमा, बढ़िया देखा। इन्होंने प्लान बनाया कि हम एक काम करेंगे, 3 राउंड लेंगे। एक जो रहेगा हमारा राउंड वो 8 बजे करेगा, एक 10 बजे करेगा और एक 12 बजे करेगा। 8, 10, 12। मोना ने बोला ये अंजलि को, बोले ठीक है, जब तक हम यहाँ पर एंजॉय करेंगे। काफ़ी एंजॉय करा। 7 साढ़े 7 बज ही गए थे, 8 बजा। 8 बजे पूरा राउंड लिया इन्होंने। 8 बजे जब इन्होंने राउंड लिया तो कोई नहीं, बिल्कुल सन्नाटा, कोई चीज़ें कोई अलग चीज़ें, बिल्कुल जैसे इन्होंने फर्स्ट टाइम घूमा था वैसे ही लगा इन्हों। और घूम गए, वीडियोस बना रही थी ये दोनों कैमरा में, मोबाइल्स में, सॉरी कैमरा नहीं था इनके पास, मोबाइल्स थे। पूरी वीडियोस बना रही थी। 8 बजे वाला राउंड इन्होंने क्लियर कर दिया, फिर वापस आए, बैठा वगैरह, कुछ टाइम हुआ। इन्होंने काफ़ी टाइम बैठे रहिए, बातचीत करी, इधर उधर सब दूर एंजॉय करते रहे। आया वापस 10 बजे का टाइम, 10 बजे राउंड लिया। इन्हें कुछ ऐसा लगा कि जैसे बार बार कोई परछाई हमारे पीछे से जा रही होगी, बार बार हमारे पीछे से कोई परछाई जा रही है। कुछ टाइम में ऐसा लगता है ना किसी के कोई हमारे पीछे से जाएगा तो पता लग जाएगा, उसकी आवाज़ें नहीं आ रही, बस सिर्फ ऐसा लग रहा कुछ जा रहा है। अंजलि को लगा ये चीज़ें। मोना से बोला क्या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है यार, यहाँ से चलना चाहिए हमें, हम गलत जगह आ गए, यहाँ पर कुछ होता हो तो हम यहाँ से निकल भी नहीं पाएंगे। मोना बोलता भाई ऐसा, मोना ने बोला यहाँ कुछ नहीं होता, तू बहुत नर्वस है, तो ऐसा मत सोच, कुछ भी नहीं होगा, हम सुबह निकल जाएंगे। फिर वापस उसकी बातों में आ गई अंजलि और चल दी उसके साथ। 10 बजे का राउंड जब लगा रहे थे, इन्हें बार बार मोना को कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा था। 10 बजे का राउंड भी क्लियर कर देते हैं। जब ये हम वहाँ से आ रहे थे, 10 साढ़े 10 बज गए पूरा ग्राउंड क्लियर करने में। और 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे बैठे हुए थे, दोनों बैठी हुई थी। अंजलि और मोना बातें कर रही थी, यहाँ पर तो कुछ नहीं है यार, और अपने मोबाइल में बोल रही थी यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं है गाइस, सब फेक है, सब बोल ही रही थी। काफ़ी दूर से एक आवाज़ आती है, जैसे चिल्लाने की, किसी के चिल्लाने की।
बचाओ बचाओ, इस टाइप की आवाज़ आती है। और ये उठकर सडनली उठकर खड़ी हो जाती हैं दोनों और इधर उधर देखने लग जाती है क्या है, पर कोई नहीं था। 10:30-11 बजे थे, 11 बजे थे। देखते हैं पूरा कोई नहीं। जैसे ही बैठने वाले थे वापस ऐसी आवाज़ आती है काफ़ी चीखने की और दौड़ने की और घुंघरुओं की आवाज़ काफ़ी तेज, जैसे कि काफ़ी अलग ही, जो कि यहाँ पर समझ ही नहीं आ रही थी। काफ़ी दोनों डर जाती हैं पूरा, पर डर का मोना बोलती है डर के आगे जीत है, हम तो 12 बजे वाला जो राउंड है वो पूरा करके चलेंगे। 12 बजे जब ये राउंड पर जाती हैं, 12 बजे वाला राउंड के ऐसा लग रहा था इन्हें, मोना को और अंजलि को दोनों को, कि हमारे पीछे कोई चल रहा है। पहले अंजलि को लगा, अंजलि ने मोना को बोला कि मोना मुझे कोई ऐसा लग रहा है मेरे पीछे कोई चल रहा है। मोना बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, और आगे चलती है। जैसे ही कुछ आगे चलती है तो मोना बोलती है अंजलि हाँ मुझे भी लग रहा है। पीछे मुड़ के देखते हैं कोई नहीं। कुछ देर चलती है, पीछे ऐसा लग रहा है, अब पहले लग रहा था कोई चल रहा है, अब लग रहा है कि कोई घुंघरू के साथ चल रहा है, घुंघरू की आवाज़ें आ रही हैं, ऐसा लगता है ना। पर ये दिमाग से हटाते हैं और आगे चलते जाते हैं, और इधर से घूम कर जब आते हैं ये बैठ जाते हैं। काफ़ी दूर से ये मतलब काफ़ी धुआं ही धुआं हो जाता है, और ये देखते हैं कि इनके सामने एक सफ़ेद कपड़े पहनकर एक परछाई इनके तरफ आती हुई, और कुछ नहीं। इसके बाद उन्हें कुछ पता नहीं लगता, ये बेहोश हो जाती है। सुबह पुलिस वगैरह जब आती है, इनका कैमरा चेक करती है, तो पता लगा आखिरी रिकॉर्डिंग में ये था कि एक सफ़ेद परछाई इनके सामने आई, कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया। बस ये लास्ट स्टेज थी, और आज तक पता नहीं लगा कि वो दोनों लड़कियां कहाँ गई, कोई नहीं पता नहीं। बस उनके दोनों के कैमरेज थे, उनकी वीडियोस थी अंजलि और मोना की। उन वीडियोस में साफ दिखाई दे रही थी काफ़ी चीज़ें जो उन्हें नहीं दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी, कमेंट में आपकी सलाह ज़रूर देना, और आप ऐसी हरकतें बिल्कुल मत करना, ऐसी जगह बिल्कुल मत जाना जहाँ पर लिखा हो सख्त मना हो, है ना। तो फिर वापस मिलेंगे ऐसी नई सच्ची घटना के साथ। जय श्री राम, जय गौ माता, वंदे मातरम।